औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मौजू रखता हूँ कि ये बाबरकत महीना रमज़ान अल मुबारक जो है, इसमें सहरी किस तरह करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और जिसकी वजह से प्यास नहीं लगती और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए, पराठे खा लेते हैं, चाय के साथ खा लेते हैं। तो इस मौजू पे मैं बात करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान जो है वो एक एहसास होता है कि जो भूखे प्यासे लोग रहते हैं इस दुनिया में, तो वो एक एहसास होता है कि वो किस तरह अल्लाह ताला ने ये जिस्म की एक ज़कात रखी हुई है। तो रोज़ा का अजर जो है रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद देता है। ख़ुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े की जो है मैं ख़ुद उसका दूंगा, अजर दूंगा। तो मेरे भाइयों, रोज़ा जो होता है ये इंसान की जान की एक ज़कात होती है। ये सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि वैसे आम हालात में बंदा जो है खाता ही रहता है, सुबह खाया, दोपहर को खाया, और कोई टाइम का कोई असूल नहीं होता। किसी ने 2 बजे खा लिया, 3 बजे खा लिया, 4 बजे खा लिया। तो मैदे में जो प्रॉपर एक वक्त में खाना खाया जाता है, यानी सुबह के वक्त फिर शाम को, तो ये जो मैदा खाली रहता है, बिल्कुल खाली तो नहीं रहता ये, क्योंकि हम सुबह जो खाते हैं तो वो उसके अंदर रहता है। ये जाकर 4 से 5 घंटे में ये मुकम्मल तौर पे हज़म होता है। तो फिर खुराक ये जो है हज़म होकर ये तवानाई पहुँचाती है जिस्म में मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोसेस से गुज़र कर। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि सुबह की सहरी जो है आप बेहतरीन करें, लेकिन ये ख्याल रखें डॉक्टरी असूल के मुताबिक, तिब के मुताबिक, कि आप अगर आपने 2 रोटी खा रहे हैं तो उसमें से चौथाई छोड़ दें। आप जो है 1.5 रोटी खाएं, चौथा हिस्सा भूख जो है वह लाजमी छोड़ें। और दूसरी आम ये बात है कि जब हम सुबह रोज़ा रखते हैं तो टाइम कम होता है, तो पानी फ़ौरन ना पिएं। आप कहेंगे जी रोज़ा रखेंगे तो पानी फ़ौरन ना पिए तो क्या करें? मेरे भाइयों, आप कच्ची बनाकर दूध की पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं। वो इस्तेमाल, पानी तो उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उसके साथ मिलता है तो इसके ख़वास जो हैं तब्दील हो जाते हैं। आप इसमें सालन का इस्तेमाल करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सालन इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्यास लगेगी। कतन नहीं मेरे भाइयों। आप मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सालन किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा गोश्त। लेकिन मोटा गोश्त ख्याल रखें कि महीने में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें। मेरी तो राय ये है। उससे बेहतर तो दालें हैं, बेहतरीन है। उसमें विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन होती हैं, वो इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो रोज़ा रखने से जिन लोगों को शुगर होती है उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। बाज़ बंदे कहते हैं खाते ही रहें, नहीं, वो खाने का मकसद ये होता है कि एक वक्त में पेट भरकर ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। उसका मकसद ये होता है। ये मकसद नहीं होता है कि खाते रहें। जिन शुगर को मरीज़ है तो वो खाते रहे तो वो अच्छा रहेगा, नहीं, कतन नहीं। यानी थोड़ा खाएं। आप 1 घंटे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन पेट भरकर ना खाएं, क्योंकि जिस तरह पेट भरकर खाएंगे तो शुगर और बढ़ेगी। उसके लिए माह रमज़ान जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यानी अल्लाह ने ऐसा रखा है निज़ाम माह रमज़ान का। रोज़ा बहुत बेहतरीन है कि रोज़े से आप होते हैं तो उसमें शुगर कम होती है कुदरती तौर पे। अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान में इतनी बरकतें रखी हैं, इतने अनामात रखे हैं। इस माह रमज़ान में गरीब से गरीब तर बंदा भी दुनिया का हर फ्रूट उसे मिलता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। एक वक्त में खाना खाते हैं, सहरी करते हैं, और एक ही वक्त में इफ्तार करते हैं।
तो सहरी जो है, कहने का मकसद मेरा ये है कि वो बेहतरीन करें, आप सालन इस्तेमाल करें, जो भी है सालन सादा इस्तेमाल करते हैं, मटन इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, इसका कतई कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि दिन में सहरी के बाद आप उठकर घूमते हैं फिरते हैं, तवानाई की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कच्ची इस्तेमाल करेंगे, दूध में पानी मिलाकर आप करेंगे, तो वो भी प्यास को दिन में नहीं लगने देता, वो बेहतरीन चीज़ है। अगर लस्सी इस्तेमाल करेंगे तो लस्सी भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जिस्म के लिए, मैदे के लिए ठंडक पैदा करती है। ये चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर जूस आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छा है। पानी जो है अगर पीना है तो उठने के बाद फ़ौरन दांत वांत साफ़ करके सहरी करने से कम से कम आधा घंटा पिएँ। और सहरी के बाद तो 2 घंटे होते नहीं है कि बंदा पी सके पानी। तो ये मेरा मौजू है आज यही कि माह रमज़ान में ये जो रोज़े होते हैं ये सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। सहरी बेहतरीन करें, आप अपना वर्क रूटीन के मुताबिक करें, आपको रोज़ा बिल्कुल तंग नहीं करेगा, प्यास नहीं लगेगी, थकावट नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि मुतवाज़न ग़िज़ा का खाना। तो रोज़ा जो है वो एक वक्त में खाने की वजह से आपका मैदा भी प्रॉपर काम करता है, एक सिस्टम हो जाता है, एक रूटीन होती है। लोग कहते हैं बाज़ कि हाँ जी हमने रोज़ा रखा हम कमज़ोर हो गए। नहीं भाई, रोज़ा रखने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है, एक टाइम में खाने से मैदा भी ठीक होता है, आप स्ट्रांग रहते हैं, आप मज़बूत रहते हैं, आपकी क़ुव्वत इरादी में जो है इजाफ़ा होता है, आपके उसमें यानी मेंटली तौर पे आप मजबूत होते हैं। और आपको ये एहसास भी होता है कि हाँ जी ये जो हमारे गरीब बहन भाई जो हैं वो किस तरह गुजारा करते हैं। गरीब लोग तो माह रमज़ान में साहिब इस्तिताअत लोग दिल खोल कर गरीब लोगों की मदद करते हैं, उन्हें सहरी इफ्तारी के लिए जो उनकी इस्तिताअत होती है उसके मुताबिक गरीब लोगों को लेकर देते हैं। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साहिब इस्तिताअत जो जितने भी लोग हैं अपने ओस पड़ोस गरीबों, मस्कीनों, रिश्तेदारों, बेवाओं में आप दिल खोल कर खर्च करें। अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो एक खर्च करेगा मैं उसके बदले 10 दूँगा। तो मेरे भाइयों, इस महीने में कोई हमारा बहन भाई गरीब जो है वो भूखा या प्यासा रोज़ा नहीं रखना चाहिए। आप आस पास में देखें जो गरीब लोग हैं, जो नादार लोग हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनका दिल खोल कर मदद करें ताकि वो भी सही तरह रोज़े रख सके हमारी तरह। और उनको भी ईद, ख़ास करके ईद के लिए उनके जो कपड़े या बच्चों के लिए होते हैं उनको लाजमी लेकर दे, उन्हें पैसे की मदद करे। ये जो फितराना होता है वो भी अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा है कि हमारी खुशियों में ये गरीब गुरबा लोग भी बराबर के शरीक हो सके, वो खुशियाँ उसी तरह एंजॉय कर सकें जबकि हम लोग जैसे करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अपने ओस पड़ोस का ख्याल रखना, गरीबों नायदारों का ख्याल रखना, माह रमज़ान में दिल खोल कर मदद करना। और अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए। तो मेरे भाइयों, मैंने आज इस मौजू पे बात इसीलिए की है, डॉक्टरी उसूल से भी और उससे हट कर भी और सुन्नत रसूल के मुताबिक भी, ताकि हम लोग जो है अपने भाइयों के साथ दर्द, गम, दर्द, खुशी में बराबर के शरीक हों, ताकि वो खुश हो जाते हैं। हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, श्वेत पोश लोग ऐसे हैं जो ज़हर नहीं होने देते, लेकिन उनके पास इस्तिताअत नहीं होती, 2 वक्त खाना खाने की नहीं होती, तो ये फ्रूट कहाँ से अफोर्ड करेंगे। इस महंगाई की दौर में जिन लोगों ने अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है वह दिल खोल कर मदद करें गरीबों की, मस्कीनों की। इस माह रमज़ान के मुआबे अल्लाह ताला हम सब पे करम करेगा, फ़ज़ल करेगा। अल्लाह ताला सब लोगों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए और इस पे अमल करने की, माह रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बुल इज़्ज़त सबको जो बे औलाद लोग हैं उनको औलाद अता फ़रमाए। हमारी यही दुआ होनी चाहिए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए।
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔